आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्लास 11th के बॉटनी पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। इस पेपर को भी हम सेक्शन वाइज डिस्कस करेंगे। जूलॉजी पेपर की तरह बॉटनी पेपर भी 35 मार्क्स का आता है और इसमें भी 1.5 घंटे का टाइम होता है। सेक्शन ए, तीनों सीरीज के सेक्शन ए में 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब पहले देखते हैं एक्स सीरीज के सेक्शन ए के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, What do you understand by photoperiodism and vernalization? Describe their significance. क्वेश्चन नंबर 1 में फोटोपीरियोडिज्म और वर्नलाइजेशन पूछा गया था और इनकी सिग्निफिकेंस पूछी गई थी। क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट, ड्रॉ स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेरियस स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस। हाउ इज ग्लाइकोलिसिस डिफरेंट फ्रॉम साइट्रिक एसिड साइकिल। और पार्ट में ग्लाइकोलिसिस के जो वेरियस स्टेप्स होते हैं उनकी डायग्राम बनानी थी और ये भी लिखना था कि ग्लाइकोलिसिस साइट्रिक एसिड साइकिल से डिफरेंट कैसे होता है। ये क्वेश्चन वाई सीरीज और जेड सीरीज में नहीं है, उनमें डिफरेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन एक्स सीरीज में भी है और वाई सीरीज में भी, लेकिन जेड सीरीज में क्वेश्चन नंबर 2 डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, इन्यूमरेट द डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स, फ्लोरल फार्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम ऑफ फैमिली लिलिएसिया। क्वेश्चन नंबर 2 में फैमिली लिलिएसिया के कैरेक्टर्स लिखने थे और फ्लोरल फार्मूला लिखना था और फ्लोरल डायग्राम भी बनानी थी। क्वेश्चन नंबर 2 और पार्ट, define flower, describe parts of typical flower, write the functions of the flower। अब देखते हैं सीरीज वाई के सेक्शन ए के क्वेश्चंस। सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन वाई सीरीज में भी है और जेड सीरीज में भी। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब इन डिटेल द रोल ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर्स इन एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट, Describe the mechanism of electron transport system ETS in respiration। क्वेश्चन नंबर 2 एक्स सीरीज में भी पूछा गया था और वाई सीरीज में भी। फैमिली लिलिएसिया के कैरेक्टर्स लिखने थे, फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम बनानी थी। और पार्ट में फ्लावर को डिफाइन करना था और इसके पार्ट्स लिखने थे और इसकी फंक्शंस लिखनी थी। अब देखते हैं जेड सीरीज के सेक्शन ए के क्वेश्चंस को। जेड सीरीज क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन वाई सीरीज में भी पूछा गया था और जेड सीरीज में भी। क्वेश्चन नंबर 1 में ग्रोथ रेगुलेटर्स के रोल को डिस्क्राइब करना था और पार्ट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के मैकेनिज्म को डिस्क्राइब करना था। क्वेश्चन नंबर 2, एक्स सीरीज और वाई सीरीज में फैमिली लिलिएसिया का क्वेश्चन था। जेड सीरीज में फैमिली सोलानेसिया का क्वेश्चन पूछा गया है। फैमिली सोलानेसिया के कैरेक्टर्स, फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम बनानी थी। क्वेश्चन नंबर 2 और पार्ट, एक्स सीरीज और वाई सीरीज के और पार्ट में फ्लावर का क्वेश्चन पूछा गया था। जेड सीरीज में इन्फ्लोरेसेंस का क्वेश्चन पूछा गया है। डिफाइन द टर्म इन्फ्लोरेसेंस, डिस्टिंग्विश बिटवीन रेसमोस एंड साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। सब्सटेंशिएट योर आंसर विद एग्जांपल्स एंड वेल लेबल्ड डायग्राम। और पार्ट में इन्फ्लोरेसेंस को डिफाइन करना था। रेसमोस और साइमोस इन्फ्लोरेसेंस की डिफरेंसेस लिखनी थी, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होती हैं, इसके लिए एग्जाम्पल्स भी लिखनी थी और डायग्राम भी बनानी थी। अब देखते हैं तीनों सीरीज के सेक्शन बी के क्वेश्चंस। तीनों सीरीज के सेक्शन बी में 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक्स सीरीज और वाई सीरीज के सेक्शन बी में सेम क्वेश्चंस हैं। जेड सीरीज में 2 क्वेश्चंस डिफरेंट है, बाकी 3 क्वेश्चंस सेम हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट द क्राइटेरिया फॉलोड बाय R.H.B. Docker फॉर हिज क्लासिफिकेशन ऑफ 5 किंगडम अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। क्वेश्चन नंबर 4, write any 3 distinguishable characters of lichens। Question number 5, enumerate the important characteristics of gymnosperms। Question number 6, briefly describe the internal structure of dicot stem with the help of a diagram। Question number 7, state the 3 criteria for essentiality of an element। Y सीरीज के सेक्शन बी में सेम एक्स सीरीज के ही क्वेश्चंस पूछे गए थे। जेड सीरीज के सेक्शन बी में 2 क्वेश्चंस डिफरेंट थे, वही क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6। एक्स और वाई सीरीज के क्वेश्चन नंबर 3 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया पूछा गया था। जेड सीरीज के क्वेश्चन नंबर 3 में लेजोनोमिक एड्स का पूछा गया है। लेजोनोमिक एड्स के कौन कौन से टाइप्स आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक्स सीरीज और वाई सीरीज के क्वेश्चन नंबर 6 में डाइकॉट्स का पूछा गया था। जेड सीरीज के क्वेश्चन नंबर 6 में मोनोकॉट्स का पूछा गया है। Briefly describe the internal structure of monocot system with the help of a diagram। मोनोकॉट सिस्टम के इंटरनल स्ट्रक्चर को डायग्राम के जरिए डिस्क्राइब करना था।
अब देखते हैं तीनों सीरीज के सेक्शन सी के क्वेश्चन। सेक्शन सी में 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, राइट शॉर्ट नोट ऑन ट्रांसपायरेशन पूल थ्योरी। ये क्वेश्चन सिर्फ एक्स सीरीज में है, वाई सीरीज और जेड सीरीज में ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज ऑस्मोसिस, स्टेट इट्स टाइप्स। ये क्वेश्चन एक्स सीरीज में भी है, वाई सीरीज में भी है और जेड सीरीज में भी है। क्वेश्चन नंबर 10, एक्स सीरीज में डिफरेंट है, वाई और जेड सीरीज में सेम है। व्हाट इज रेस्पिरेटरी कोशेंट, कंपेयर इट्स वैल्यू फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। रेस्पिरेटरी कोशेंट क्या होता है और इसका वैल्यू क्या होता है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, प्रोटीन्स के लिए और लिपिड्स के लिए। अब देखते हैं वाई सीरीज के सेक्शन सी के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 8, राइट शॉर्ट नोट ऑन कोहेजन टेंशन थ्योरी। कोहेजन टेंशन थ्योरी पे शॉर्ट नोट लिखना था। ये क्वेश्चन वाई सीरीज में भी पूछा गया है और जेड सीरीज में। एक्स सीरीज में ये क्वेश्चन डिफरेंट था। क्वेश्चन नंबर 9 तीनों सीरीज में सेम पूछा गया था। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन लिखनी थी और इसके टाइप्स लिखने थे, टाइप्स को डिफाइन नहीं करना था। क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन वाई सीरीज में भी है और जेड सीरीज में भी। एक्स सीरीज में क्वेश्चन नंबर 10 डिफरेंट था। राइट एनी 2 स्टेप्स दैट आर कॉमन इन बोथ C3 एंड C4 फोटोसिंथेसिस। C3 और C4 फोटोसिंथेसिस में कौन से 2 स्टेप्स कॉमन होते हैं, सेम होते हैं। अब देखते हैं सीरीज जेड के सेक्शन सी के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 8 में कोहेजन टेंशन थ्योरी पे शॉर्ट नोट लिखना था। ये क्वेश्चन वाई सीरीज में भी था। क्वेश्चन नंबर 9, ये तीनों सीरीज में था। ऑस्मोसिस और इसके टाइप्स लिखने थे। क्वेश्चन नंबर 10 वाई सीरीज में भी था। C3 और C4 फोटोसिंथेसिस में कौन से 2 स्टेप्स कॉमन होते हैं। अब देखते हैं सेक्शन डी के क्वेश्चन। सेक्शन डी में 1 मार्क्स के 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीनों सीरीज में सेम क्वेश्चन पूछे गए थे, इनमें कोई भी क्वेश्चन डिफरेंट नहीं पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 11, कार्लस लिनस डिवाइज्ड अ नोमेनक्लेचर सिस्टम नोन एज। इसके आंसर में लिखना था ऑप्शन बी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल का मतलब होता है 2 नेम्स। क्वेश्चन नंबर 12, सेलेक्ट द स्टेटमेंट विच इज नॉट एप्लीकेबल टू स्क्लेरेन्काइमा। इसके आंसर में लिखना था ऑप्शन बी द सेल्स आर लिविंग। स्क्लेरेन्काइमा की सेल्स लिविंग नहीं होती, वो सेल्स डेड होती हैं और इनमें प्लास्टिड एब्सेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डज ICBN स्टैंड फॉर। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी में फ्रूट्स को फर्टिलाइजेशन के बगैर प्रोड्यूस किया जाता है। इसके आंसर में लिखना था डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। विदाउट फर्टिलाइजेशन।